जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञान 2.0 मेरे साथ यानी सुशांति सिंह के साथ। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर, यूरोपियों का आगमन। अब इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप सोचोगे सीधे मॉडर्न हिस्ट्री क्यों पढ़ाने लगी आप, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो हिस्ट्री का तीनों पार्ट है, मॉडर्न, मिडाइवल एंड एंशिएंट, मैं तीनों को एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हिस्ट्री को बहुत जल्दी कवर कराऊँ, ताकि आपके एग्जाम्स में हिस्ट्री से रिलेटेड तो क्वेश्चन ना ही छूटे। तो चलिए इसी दौरान हम शुरू करते हैं आज अपना फर्स्ट चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री का आपको नॉलेज होना बेहतर तरीके से बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का? मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग है आपका यूरोपियों का आगमन। अब यूरोपियों का आगमन, इससे पहले क्या यूरोप कंट्री से और भारत में जान पहचान नहीं थी? और यहाँ पे एक जो बात बोली जाती है ना कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा 1498 में। तो भारत की खोज नहीं की उन्होंने, वो समुद्री मार्ग की खोज की, भारत में आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। भारत की खोज अगर 1498 में होती तो सिंधु घाटी सभ्यता जो 5000 ईसा पूर्व थी वो कहाँ से आती? ऐसा कुछ है। और जहाँ तक व्यापार की बात है, व्यापार भी पहले होती थी स्थलीय मार्ग से। सिंधु घाटी सभ्यता में भी तो और सारी कंट्रीज से व्यापार होती थी। तो ये बोलना गलत है कि भारत की खोज नहीं, भारत में आने वाले समुद्री मार्गों की खोज की थी वास्को डी गामा ने। कब? तो 1498 में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम थोड़ी सी यूरोप के बारे में समझ लेते हैं। जब भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है, यूरोपियों का आगमन होता है, तब यूरोप में स्थिति क्या होती है? यूरोपियों में भौगोलिक खोज होती है, यूरोप बहुत आगे होता है इन सब चीज़ों में। और भारत में क्या होता है? भारत में उस टाइम एक सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था तो होती है, क्योंकि मुगलों का शासन होता है, जहाँ तहाँ राजा महाराजाओं का अपना वर्चस्व होता है। इसी दौरान एक ऐसी घटना होती है 1453 में, जब कस्तुनतुनिया के तुर्की क्षेत्र पर अरबों का आक्रमण होता है। अरबों का आक्रमण हुआ, अरब ने वहाँ पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके जो व्यापार का स्थलीय मार्ग था उसे अवरुद्ध कर दिया। अब व्यापार का जो स्थलीय मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया था। यूरोपीय जो कंट्रीज थी उनको व्यापार करने का व्यापारिक मार्ग ढूंढना था, तो वो निकले समुद्री मार्गों से ढूंढने के लिए। और ढूंढते सबसे पहले 1492 में निकलते हैं कौन? तो आपका कोलंबस निकलते हैं और खोजते खोजते वो चले जाते हैं कहाँ? तो अमेरिका की खोज की उन्होंने। खोज नहीं की, अमेरिका में जाने वाले समुद्री मार्गों की खोज की। इसके बाद से 1498 में निकलते हैं वास्को डी गामा समुद्री मार्गों की खोज करते करते पहुंचते हैं कहाँ? तो भारत के कलिकट बंदरगाह पर। वहाँ के राजा थे जमुरियन, जिन्होंने उनका बहुत भव्य स्वागत किया और उनको व्यापार करने की छूट दी। उन्होंने बहुत सारे मसाले खरीदे, बहुत सारे चीज़ों को खरीदा भारत से, और वो लेके फिर अपने देश गए। वहाँ पे उनको बेचा। जो उन्होंने लागत लगाई थी उन सामान को खरीदने में, मसालों को खरीदने में, उससे 60 गुना ज़्यादा में वो उन चीज़ों को बेचते हैं, मुनाफा होता है। इस तरह से वो व्यापार में जब मुनाफा देखते हैं तो उनका क्या होता है? वो उत्सुकता और बढ़ती है, फिर से आते हैं लोग। इसके बाद यूरोपीय कंट्रियों की क्या थी? यूरोपीय कंट्रियाँ जैसे थी, यूरोप में जो कंट्रियाँ थी उनको क्या थी? तो वो कैसे भी करके अपना वर्चस्व खुद को साबित करने पे लगे पड़े थे। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, धीरे धीरे ये खबरें फैलती है यूरोप के और सारे कंट्री में। इसके बाद से अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं, इसके बाद अंग्रेज आते हैं, इसके बाद से फ्रांसीसी आते हैं और आके भारत को कर देते हैं पूरा व्यापार का एक गढ़ बना देते हैं। व्यापार करते हैं, यहीं से व्यापार करते हैं, यहीं के लोगों को लूटते हैं और यहीं पे अत्याचार भी करते हैं। तो इनका जो कालक्रम है, जो इनका समय है, उनको मैंने अभी चार्ट वाइज में सजाया है। चलिए उनको देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टिकल करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने अभी बताया कि पुर्तगाली आते हैं कब? तो 1498 में वास्को डी गामा जी आते हैं। इसके बाद से आते हैं डच, और डच कब आते हैं? तो 1595 में। इसके बाद से आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज कब आते हैं? तो 1600 ईस्वी में। और इसके बाद आता है फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। अब ये जो इनका आने का समय होता है, जब ये जो यूरोपियों का आने का समय होता है, ये कब आते हैं, कब ये अपनी कंपनियों की स्थापना करते हैं, व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करते हैं, इसका एक जो समय पीरियड है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठाता है। तो इसी को मैंने यहाँ पे चार्ट वाइज में सजाया है। चलिए देख लेते हैं एक बार और याद भी करेंगे और समझेंगे भी। तो सबसे पहले कौन आता है? तो पुर्तगाली आते हैं, ये आपने भी ध्यान दिया होगा।
तो सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। और कब आते हैं? तो 1498 में आते हैं। आते तो हैं 1498 में, लेकिन कंपनी की स्थापना कब की इन्होंने? तो 1503 में। कंपनी की स्थापना होती है इनकी 1503 में। और पहली व्यापारिक कोठी कहाँ होती है? तो कोचीन में। मैंने अभी बताया कि जब ये आते हैं वास्को डी गामा तो आते हैं ये कलिकट बंदरगाह दक्षिणी क्षेत्र में, यहाँ से अरब सागर होते हुए। तो ये कोचीन में सबसे पहले इनकी व्यापारिक कोठी होती है, ध्यान दीजिएगा इस पे। फिर आते हैं डच। कब आते हैं? तो 1595 ईस्वी में। और ये कंपनी की स्थापना कब करते हैं? तो 1602 ईस्वी में। और इनकी जो व्यापारिक कोठी होती है सबसे पहली, वो कहाँ पे होती है? तो मुसल्लिपट्टनम में। अब आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में। और ये व्यापारिक कंपनी, ये अपनी कंपनी की स्थापना भी कर देते हैं 1600 ईस्वी में। और इनकी पहली व्यापारिक कोठी होती है सूरत में, जो कि गुजरात में है। अब आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आते हैं 1664 में। और इनकी कंपनी की स्थापना होती है आपकी 1668 में, 4 साल बाद। और इनकी भी जो व्यापारिक कोठी होती है वो सूरत में होती है। अब याद कैसे किया जाए? अगर आप ऊपर से नीचे याद करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और इनका आने का क्रम भी ऐसे ही है, 1498, 1595, पूरे 100 साल बाद डच आते हैं। पुर्तगाली के पूरे 100 साल बाद लगभग, मतलब 100 साल से 97 साल बाद आते हैं डच। इसके बाद से आते हैं अंग्रेज, इनके 5 साल बाद। और फ्रांसीसी इससे 4 साल बाद। आप गैपिंग को याद कीजिए, ये फ्रांसीसी चौथे नंबर पे हैं और अंग्रेज से 4 साल बाद आते हैं। ऐसे करके याद कर सकते हैं। कंपनी की स्थापना इन्होंने कब की? आते हैं 98 में, 99, 100 और 1, 2, 3, मतलब 5 साल बाद इन्होंने कंपनी की स्थापना कर देते हैं। डच आते हैं आपका 95 में और 7 साल बाद ये 1602 में स्थापित करते हैं अपनी कंपनी। अंग्रेज आते हैं 1600 में और 1600 में ही अपनी कंपनी की स्थापना कर देते हैं। अगर आपसे आने का क्रम पूछे तो आप पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी करेंगे। लेकिन अगर कंपनी स्थापना का क्रम पूछे तो आप पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएंगे? तो अंग्रेज आएंगे। जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि अंग्रेज 1600 ईस्वी में आते हैं और 1600 ईस्वी में ही अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। डच आते भले हैं 1595 में, लेकिन इनकी कंपनी स्थापित होती है 1602 में, यानी 7 साल बाद। तो डच आते हैं कंपनी स्थापना में तीसरे स्थान पे। और चौथे स्थान पे कौन है? तो फ्रांसीसी होते हैं। और इनकी व्यापारिक कोठी के बारे में मैंने भी समझाया। अब ये जब आते हैं पुर्तगाली तो पहले तो आते हैं व्यापार के मंशा से, व्यापार करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो भारत के राजनीतिक मामले में भी हस्तक्षेप करते हैं, प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं। और धीरे धीरे करते 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 ये भारत को अपना गुलामी बाद में बनाते हैं अंग्रेज। इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसके विषय में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में समझे हैं कि आज की इस वीडियो में हमने देखा कि पुर्तगाली, डच और अंग्रेज और फ्रांसीसी के आने का समय पीरियड क्या था, इनकी कंपनी की स्थापना का जो समय था वो क्या था, और इनकी पहली कंपनी की व्यापारिक कोठी थी वो क्या थी, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं पुर्तगाली, डच और अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनके बारे में विस्तृत रूप में समझेंगे। ये किस मंशा से आए थे, कैसे आए थे, सिर्फ व्यापार करने आए और कैसे पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया अंग्रेजों ने, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, ये सब समझेंगे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।